हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन जो है वह 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं या फिर जानी जाती है। तो देखिए, सेवन सिस्टर्स के नाम से जो क्षेत्र जानी जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कर्म योगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। देखिए, कर्म योगी योजना जो है इसको शुरू करने वाला गुजरात सरकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होते हैं। दोस्तों, भारतीय राज्य जहां पर चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो यह राज्य आपका असम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है। तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर का बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह हुआ था 1922 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आंसर के जितने भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1948 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। देखिए, शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानी जाती है। देखिए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है। देखिए, पृथ्वी श्रृंखला नामक मिसाइल यह एक प्रकार की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक यह है शिवाजी सावंत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शिवाजी सावंत। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह लागू किया गया था 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1951। अगला सवाल है, ब्लैक होल शब्द पहली बार उल्लेख किसने किया था। देखिए, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया, तो ये करने वाले हैं जॉन मिशेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जॉन मिशेल। अगला सवाल, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है ओजोन परत से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 343 जो संबंधित है यह है भारत की राजभाषा से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। देखिए, रेल मार्ग जोन सबसे बड़ा भारत का यह उत्तर रेलवे का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये है आपका लियोन फ्रांस में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है। देखिए, रेमिटेंस शब्द जो है यह संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, लाल किताब का संबंध जो है यह है ज्योतिष से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। देखिए,
भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह 1974 में हुआ था और पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? देखिए ओजोन परत जो है वह टोटल 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? डायनेमो थ्योरी का संबंध जो है यह है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों WTO की स्थापना जो है यह हुआ था 1995 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों रोलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों न्याय के मंदिर के रूप में जानते हैं ऑप्शन नंबर ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? देखिए यूरेनियम 235 में विकिरण प्रकट होता है न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, DNA की संरचना का पता किसने लगाया? दोस्तों DNA की संरचना का पता लगाने वाला यह आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वाटसन और क्रिक। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने भारत में शुरू किया था चंपारण में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों भारत देश का पहला परमाणु रिएक्टर यह है अप्सरा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अप्सरा। चलिए अगला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? तो देखिए SDG में टोटल लक्ष्य है 17, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में SDG बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? तो देखिए अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता यह आपका हो जाएगा 5000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? देखिए कावेरी नदी जल विवाद जो है यह है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है यह आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सॉरी दोस्तों गहरा पूछा गया, तो गहरा आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है और सबसे गहरा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? देखिए मानव विकास सूचकांक सबसे पहली बार जारी किया गया था 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है मुख्यालय है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे यह आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह रेजाइनेट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? देखिए रेजाइनेट प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं शनि ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? देखिए ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस जो है यह है समुद्री संसाधनों का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, समुद्री संसाधनों का उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? भू राजस्व प्रणाली जो है यह लागू किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, टॉमस मुनरो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है। देखिए आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक जो है यह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। देखिए पहला अंतरिक्ष यान जो कि चंद्रमा पर गया यह आपका अपोलो 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यह थे कुमार गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कुमार गुप्त। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है यह किया गया था 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। देखिए सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है ये आपका डिगबोई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, शून्य काल का समय कब होता है। दोस्तों शून्य काल का समय जो है यह होता है दोपहर 12 बजे से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस जो है यह मनाए जाते हैं 23 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों मनुष्य के हृदय में टोटल कक्ष होते हैं 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, INS विक्रांत क्या है। दोस्तों INS विक्रांत क्या है, तो यह एक तरह के भारत का पहला विमान वाहक पोत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का पहला विमान वाहक पोत है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान यह हो जाएगा मरीना ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, मरीना ट्रेंच। चलिए अगला सवाल है, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है। देखिए चीन की जो महान दीवार है इसकी टोटल लंबाई है 13,171 मील, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, 13,171 मील। अगला सवाल है, माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट जो है यह है कोस्टा रिका देश में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोस्टा रिका। चलिए अगला सवाल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था 1955 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यह आपका हो जाएगा ओलंपस मॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी ओलंपस मॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले यह आपके कुमार गुप्त हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कुमार गुप्त। देखिए अगला सवाल, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। दोस्तों नाइट्रोजन के खोजकर्ता यह आपका रदरफोर्ड है, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, रदरफोर्ड। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। दोस्तों सबसे छोटा महासागर जो है यह है आर्कटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे पुराना पर्वत है यह आपका हो जाएगा अरावली पर्वत, यानी कि जो अरावली पर्वत है वह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है। दोस्तों मिथक गैस यह कहते हैं मीथेन को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मीथेन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समाप्त हो रहे हैं। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।